Hello everybody, welcome in English section with Charu. And how are you? I hope you will be doing great in your lives. So, let's learn sentences. What are sentences and how many types of sentences? कितने प्रकार के sentences होते हैं और sentences होते क्या हैं? कौन से sentences किस तरह से आते हैं और कौन से प्रकार होते हैं इनके, इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. So first of all we will learn there are 4 type of sentences. कितने तरह के होते हैं? 4 होते हैं. तो 4 कौन कौन से होते हैं? पहले में आता है आपका assertive. पहला सेंटेंस आपका आता है assertive. ASSERTIVE assertive. हम इसको डिक्लेरेटिव भी बोल देते हैं. हम इसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं. ठीक है. दूसरे पे आता है हमारा इम्परेटिव आ जाता है. इम्परेटिव सेंटेंसेस. तीसरे पे आ जाता है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एंड चौथे पे हमारा आ जाएगा, fourth number is interrogative. Interrogative sentences. I hope these 4 type of sentences you will be knowing. And what are assertive sentences? पहले तो assertive sentences क्या होते हैं और इनके बारे में देखो. ये 2 तरह के sentences होते हैं. नंबर 1 एफर्मेटिव होते हैं. ठीक है, एफर्मेटिव. एंड नंबर 2 होते हैं ये नेगेटिव होते हैं. नेगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, ये 2 तरह के. एसर्टिव में भी 2 तरह के सेंटेंसेस होते हैं. अच्छा, अब एसर्टिव सेंटेंसेस होते क्या है, पहले हम उनके बारे में बात कर लेते हैं. देयर आर द फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन इन दिस. So number 1 is earthquake occurs due to tectonic movements. तो जो earthquake है वो किसकी वजह से आता है? जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं इनसाइड अर्थ, तो उसकी वजह से earthquake आता है. नेक्स्ट है volcanic eruption releases ash and lava. तो जो volcanic eruption होता है, जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, वो क्या क्या रिलीज करता है? एश एंड लावा रिलीज करता है. नेक्स्ट पे आते हैं द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो जो धरती होती है वो घूमती है किसके चारों ओर? सूरज के चारों ओर. नेक्स्ट आता है जी लाइटनिंग ऑकर्स ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म. तो जो आकाशीय बिजली चमकती है वो होती है, घटना किसकी वजह से होती है? थंडरस्टॉर्म की वजह से होती है. नेक्स्ट पे आते हैं वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस. पानी कब जमता है? जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है. नेक्स्ट हम आते हैं सॉलिट्यूड ब्रिंग्स इनर पीस इन लाइफ. And I read newspaper daily. I listen Acharya Prashant daily. Knowledge is powerful weapon. So you will be noticing that कि ये क्या है, सारे के सारे कहीं पे आपको earthquake occurs due to tectonic movements. तो ये क्या है? एक नेचुरल फिनोमिना आपको दिखाई दे रही होगी. और जैसे ये है वोल्केनिक इरप्शन रिलीजेस एश एंड लावा, ये भी एक आप इसे समझ सकते हो, ये एक क्या है? नेचुरल फिनोमिना ही है. सेम द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये आपका एक फैक्ट है, ये स्टेटमेंट है और ये क्या है? ट्रुथ भी है. एंड लाइटनिंग ऑकर्स ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, ये भी आपका एक फैक्ट है, ये भी आपका एक ट्रुथ है और ये भी आपकी एक नेचुरल फिनोमिना हो सकती है. सेम दिस इज फैक्ट and solitude brings inner peace in life and this is statement. ठीक है. and I read newspaper daily. so ये कुछ sentences हैं आपके. अब इनमें क्या है कि जो ये sentences हैं कहीं ना कहीं कोई statement दिखाई दे रहा है, कोई fact दिखाई दे रहा है. ठीक है, कोई statement है, कोई fact है, कोई truth है and कोई habit भी है. ठीक है, और क्या है? कोई नेचुरल फिनोमिना भी हो रही है. ठीक है, नेचुरल फिनोमिना भी हो रही है. तो ये चीजें जब होती हैं
तो वो सारी की सारी चीजें सेंटेंसेस में आती हैं, तो वो सेंटेंसेस एजर्टिव सेंटेंसेस होते हैं. सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ एजर्टिव सेंटेंसेस? एनी स्टेटमेंट एनी नेचुरल कैलेमिटी, नेचुरल आप फिनोमेना ही कह सकते हो, फिनोमेना, और आपका कोई ट्रूथ, कोई फैक्ट हो गया, ठीक है. ये जब हाँ एक हैबिट भी होगी, तो ये सारी चीजें जब आती हैं आपकी, तो क्या हो जाता है, ये आपके एजर्टिव सेंटेंसेस हो जाते हैं. आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही होंगी. अब देखिए जी, जब ये सारी की सारी चीजें देखिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये अर्थक्वेक ऑकर्स ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स. अब ये क्या है, अच्छा जो फैक्ट होते हैं, नेचुरल फिनोमिना होती हैं, उनमें अंतर क्या होता है कि जो फैक्ट्स होते हैं वो प्रूवन होते हैं, ठीक है, प्रूवन होते हैं, वो बिल्कुल मतलब सिद्ध किए गए होते हैं और साइंटिफिक तरीके से वो प्रूवन होते हैं. तो अर्थक्वेक ऑकर्स ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट, ये क्या है, फैक्ट है, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है. सेम वोल्केनिक इरप्शन रिलीजेस एश एंड लावा, दिस इज अ व्हाट, दिस इज, यू कैन से दिस इज फैक्ट, ठीक है. नेक्स्ट इज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दिस इज, यू कैन से दिस इज ट्रूथ, ठीक है. ऑल्सो यू कैन से दिस इज फैक्ट टू. एंड lightning occurs during thunderstorm, this is also fact, ट्रूथ भी बोल सकते हो, ठीक है. एंड वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये भी फैक्ट है. नेक्स्ट, सॉलिट्यूड ब्रिंग्स इनर पीस इन लाइफ, ये क्या है, ये आप फैक्ट भी बोल सकते हो इसे, ये ट्रूथ भी बोल सकते हो इसे, ठीक है. अब हम आते हैं स्टेटमेंट भी आपका ये हो सकता है, स्टेटमेंट, ठीक है. आई रीड न्यूज़पेपर डेली, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा हैबिट होगी, क्योंकि आप डेली अखबार पढ़ते हो. आई लिसन आचार्य प्रशांत डेली, मैं डेली आचार्य प्रशांत को सुनती हूँ, ये भी आपका हैबिट हो जाएगी. एंड नॉलेज इज पावरफुल वेपन, ये आपका क्या है, आप इसे ट्रुथ भी मान सकते हो, आप इसे स्टेटमेंट भी ले सकते हो, एंड आप इसे फैक्ट भी ले सकते हो, ठीक है. So these things are in assertive sentences. And next, let's we learn about something. अब देखिए यहाँ पे ये जो assertive sentences होते हैं वो दो तरह के होते हैं. कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस और एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है. अब हम इसी का ही नेगेटिव और पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है. देखिए एफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं हम उन्हें पॉजिटिव कहते हैं. तो जो धनात्मक होते हैं, मतलब जिनमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती, तो ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है. अब हम इन्हीं के अगर नेगेटिव बनाते हैं तो क्या बनेगा, अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो अर्थक्वेक डज नॉट ऑकर ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट, ठीक है. तो जो अर्थक्वेक है वो टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से नहीं होता है. ये आपका क्या बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन गया. अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो धरती जो है, द अर्थ DOES does not revolve around the sun, around the sun, ठीक है. यहाँ पे डज नॉट, नॉट वर्ड ने क्या कर दिया आपको, ये नेगेटिव बना दिया है सेंटेंस को. लाइटनिंग ऑकर्स ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, सेम, lightning does not occur during thunderstorm. तो जो लाइटिंग है वो थंडरस्टॉर्म के दौरान नहीं होती है. सेम हम इसे लेंगे, वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस,
water does not freeze at 0 डिग्री सेल्सियस. सेम डज नॉट आ गया यहाँ पे, ठीक है. हाँ, यहाँ पे डज लाइटनिंग डज नॉट ऑकर. नेक्स्ट क्या है, सॉलिट्यूड ब्रिंग्स इनर पीस इन लाइफ. एंड तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉलिट्यूड डज नॉट bring inner peace in life. ये लाइव नहीं है, यहाँ पे लाइव होगा. नेक्स्ट, आई रीड न्यूज पेपर डेली. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई डू नॉट रीड न्यूज पेपर डेली. ठीक है, यहाँ पे डू नॉट आ गया. अब आई लिसन आचार्य प्रशांत डेली. ये हमारी हैबिट है. आई विल राइट आई डू नॉट लिसन आचार्य प्रशांत डेली. तो क्या है इसका, मैं आचार्य प्रशांत को रोज नहीं सुनती हूँ. सेम हम आते हैं नॉलेज इज पावरफुल वेपन. तो हम यहाँ पे करेंगे नॉलेज इज नॉट पावरफुल weapon. So these are sentences, these are assertive sentences, and these are affirmative and negative sentences. I hope assertive sentences are cleared and जिस भी सेंटेंस के मतलब ट्रुथ पे आधारित होता है और जो भी सेंटेंस कोई फैक्ट बताता है, आदत बताता है, कोई स्टेटमेंट बताता है, कोई नेचुरल फिनोमेना को दर्शाता है, ठीक है, तो वो सारे के सारे सेंटेंसेस जो हैं एजर्टिव सेंटेंसेस में आते हैं. और एजर्टिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव, और नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. सो जैसे कि हम जब भी बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, तो अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है तो डज नॉट लगाते हैं, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो डू नॉट लगाते हैं. आई होप दिस इज क्लियर. थैंक यू एवरीबडी.